हेलो बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य की कक्षा 6 का अध्याय परीक्षा पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ बोली या फिर भाषा ही नहीं सिखाता, अपितु तो जीवन जीने की कला और उसके मूल्यों से भी हमें अवगत कराता है। तो आइए बिना किसी देरी हम अपने अध्याय को प्रारंभ करते हैं। यह है अध्याय 13 परीक्षा। पाठ परिचय के माध्यम से हम जानेंगे कि कुछ व्यक्ति स्वयं को लाभान्वित करने के लिए यानी अपने फायदे के लिए अपने गुणों का दिखावा करते हैं। ऐसे व्यक्ति दंभी होते हैं, जबकि सच्चे और सरल व्यक्ति प्रामाणिक प्राणी मात्र की सहायता करने में तत्पर रहते हैं। जो सच्चे लोग होते हैं, ऐसे व्यक्ति ही उच्च पद व सम्मान के अधिकारी होते हैं। इस कहानी में इसी विचार को व्यक्त किया गया है। आइए इस कहानी को पढ़ते हैं। देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह जब महाराज की सेवा करते करते बूढ़े होने लगे तो उन्होंने सोचा कि अब जीवन का शेष समय यानी बाकी बचा जो समय है भगवत भजन में लगाया जाए। उन्होंने महाराज से विनती करी यानी उन्होंने प्रार्थना करते हुए कहा कि महाराज, दास ने 40 वर्षों तक आपका नमक खाते हुए आपकी सेवा की है। अब मेरी उम्र ढलती जा रही है, राजकाज संभालने की मुझ में शक्ति नहीं रही। कहीं भी भूल चूक हो गई तो सारी वेदांत सेवा व्यर्थ हो जाएगी, यानी जो मेरे आज तक कोई कलंक नहीं लगा वो भी सेवा मेरी सब खराब हो जाएगी। राजा साहब दीवान का बहुत आदर करते थे, उनकी बहुत इज्जत करते हैं। उन्होंने बहुत कोशिश की कि सरदार सुजान सिंह अपना फैसला बदल दें, लेकिन जब वे न माने तो हार कर उनकी प्रार्थना उन्होंने स्वीकार कर ली, यानी उनकी बात उन्होंने मान ली। साथ ही यह शर्त लगा दी कि रियासत के लिए नया दीवान उन्हें ही ढूंढना पड़ेगा, यानी तुम छोड़ दो लेकिन ये ध्यान रखो कि जो नया दीवान है वो आपके द्वारा ही ढूंढा जाएगा। दूसरे दिन की प्रसिद्ध समाचार पत्रों में यह विज्ञापन छाप दिया गया कि देवगढ़ रियासत के लिए एक योग्य दीवान की जरूरत है। जो सज्जन अपने आप को इसके उपयुक्त समझे वो वर्तमान दीवान सरदार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हो। उम्मीदवार का योग्य हष्टपुष्ट ग्रेजुएट होना आवश्यक है, यानी योग्यता क्या रखी गई कि उसका हष्टपुष्ट होना चाहिए शरीर और वो ग्रेजुएट होना चाहिए। उम्मीदवार के रहन सहन एवं योग्यता को देखकर फैसला किया जाएगा। उन्होंने 1 महीने तक रियासत में रहना भी पड़ेगा। जो लोग आएंगे उन्हें 1 महीने तक रियासत में ही रहना पड़ेगा। विद्या का को कम लेकिन कर्तव्य व आचार विचार को अधिक महत्व दिया जाएगा। जो महाशय इस परीक्षा में सफल होंगे उन्हें ही उच्च पद प्राप्त होगा। ये उसमें एक अखबार में विज्ञापन छाप दिया गया। 1 महीने तक दिखावे का ढोंग यानी दिखावा करना कोई कठिन कार्य है। ऐसा उच्च पद यानी ऐसा इतना ऊंचा पद और कोई भी बंधन नहीं। इसीलिए इस विज्ञापन से पूरे देश में हलचल मच गई। इसे किस्मत का खेल समझकर सैकड़ों यानी सौ व्यक्ति अपना अपना भाग्य आजमाने के लिए देवगढ़ की ओर चल पड़े। देवगढ़ की विभिन्न प्रांतों के व्यक्ति आने लगे। प्रत्येक रेलगाड़ी से बड़ी संख्या में उम्मीदवार उतरते। पंडित और मौलवियों को भी अपना भाग्य आजमाने का अवसर मिला। बेचारे ग्रेजुएट की डिग्री न होने से परेशान होने लगे। यहाँ पर उसकी कोई भी आवश्यकता नहीं थी। सरदार सुजान सिंह ने उम्मीदवारों के लिए यथोचित यानी जो प्रबंध करने चाहिए थे वो उचित प्रबंध उन्होंने कर दिए। लोग अपने अपने कमरों में बैठे बैठे दिन गिना करते थे। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को अपनी योग्यता के अनुरूप अच्छे से अच्छे रूप में दिखाई देने की कोशिश किया करता था। मिस्टर अ सुबह 9 बजे तक सोया करते थे। आजकल वे बगीचे में टहलते हुए सूर्योदय के दर्शन किया करते थे। मिस्टर ब सारे दिन हुक्का पीने की उन्हें लगती यानी उन्हें हुक्का पीने की आदत थी, लेकिन आजकल सारा दिन वो पूजा पाठ में व्यतीत करते थे, यानी ये सब क्या कर रहे थे, दिखावा कर रहे थे। रात 1:30 बजे रात देर गए दरवाजा बंद करके अंधेरे में सिगार पीते थे।
मिस्टर स, द, य की आदतों के कारण उनके नौकरों के नाक में दम था। लेकिन आजकल आप और जनाब के बिना नौकरों से वे बात नहीं कर रहे थे, यानी वे भी सब दिखावा। मिस्टर क जो थे वो नास्तिक थे, यानी वो ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, सिर्फ धन के पुजारी थे, पैसों के पुजारी थे। मगर आजकल उनकी पूजा उपासना देखकर मंदिर का पुजारी भी घबरा जाए, वो इतनी पूजा पाठ अब करने लगे थे। जो व्यक्ति नास्तिक था, एक महाशय को पुस्तकों से चिढ़ थी, यानी उन्हें किताबों से नफरत थी, लेकिन आजकल वे किताबी कीड़ा बने हुए थे। जिससे भी बात करो वही सदाचार और नम्रता की मूर्ति नजर आता था। पंडित जी सूर्योदय से पहले ही, यानी सूर्य के उगने से पहले ही पूजा पाठ और वेद मंत्र का उच्चारण शुरू कर देते थे। मौलवी साहब को नमाज और तिलावत के सिवाय कोई काम नहीं था। लोग समझते थे कि यह बंधन तो सिर्फ 1 महीने का है, फिर तो पूरी जिंदगी का आराम है। इसीलिए सभी लोग अपने ऊपर मखौटा चढ़ाए हुए थे। लेकिन मनुष्यों का पारखी, यानी मनुष्यों को परखने वाला वह बूढ़ा जोहरी इन बगला भगतों, यानी जो दिखावे वाले भगत थे, उनमें छुपे हुए हंस को ढूंढने में लगा हुआ था। जो सच्चा भक्त था, जो सच्चा रक्की था, उसको वो ढूंढ रहा था। एक दिन कुछ लोगों को सूझी कि आपस में हॉकी का खेल खेला जाए। यह प्रस्ताव हॉकी के मंजे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया था। यह भी तो आखिर एक विद्या है, कौशल है, इसे क्यों छिपा कर रखा जाए? शायद यही विद्या अपना असर दिखाए। खेल शुरू हो गया। खेल बड़े उत्साह से खेला जा रहा था। देवगढ़ रियासत के लिए यह खेल नया खेल था। पढ़े लिखे लोग ताश और शतरंज खेला करते थे। भाग दौड़ के खेल बच्चों के समझे जाते थे। सभी खिलाड़ी अपने अपना सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने में अपने आप को लगे हुए थे कि मैं श्रेष्ठ हूँ या फिर मैं श्रेष्ठ हूँ, ऐसा दिखावा कर रहे थे। सभी खिलाड़ी यह दर्शाना चाहते थे कि वे इस खेल की तरह राज्य का कार्य भी अच्छी तरीके से निभा सकते हैं। संध्या तक यही धूमधाम रही। हार जीत का फैसला हुए बिना ही खेल समाप्त, यानी खत्म हो गया। सभी खिलाड़ी हाफते हाफते बेदम हो गए। इस मैदान से जरा दूर एक नाला था। उस नाले पर कोई पुल नहीं था। पथिकों, यानी रास्ते में जो जाते हैं राहगीर, पथिकों को नाले में चक्कर लगाकर जाना पड़ता था। खेल अब बंद ही हुआ था और खिलाड़ी सुस्ता रहे थे, यानी आराम कर रहे थे। एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिए हुए उस नाले में आया, लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ थी और कुछ चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर चढ़ने का नाम ही नहीं ले रही थी, यानी गाड़ी उस कीचड़ में फंस गई। अभी वह बैलों को ललकारता था, कभी वो पहिए को हाथ से धकेल रहा था, यानी किसी तरीके से गाड़ी को निकालने का प्रयास कर रहा था। बोझ बहुत ज्यादा था और बैल कमजोर था, इसीलिए गाड़ी ऊपर नहीं चढ़ रही थी। चढ़ती भी तो कुछ दूर चढ़कर फिर नीचे फिसल जाते, थोड़ा सा चढ़ते फिर पीछे आ जाते। बेचारा इधर उधर निराश होकर सहायता के लिए देखता, लेकिन कोई नहीं नजर आया। गाड़ी को अकेले छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकता था। बड़ी मुश्किल में फंसा हुआ था वहां। इसी बीच खिलाड़ी उसी रास्ते से निकलने लगे। किसान ने उनकी तरफ सहमी और याचना भरी दृष्टि से देखा कि भाई शायद इनमें से कोई मेरी मदद कर दे। लेकिन मदद मांगने का साहस उन्होंने नहीं किया। किसान ने, खिलाड़ियों ने भी उसे देखा, लेकिन उड़ती नजर से, जिनमें सहानुभूति या उदारता का कोई नामो निशान नहीं था। उसमें स्वार्थ व अभिमान था। उन खिलाड़ियों में से एक ऐसा मनुष्य था जिसके दिल में दया थी। हॉकी खेलते हुए उसे पैर में चोट लग गई थी, इसीलिए लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे वो चल रहा था। अचानक उसकी नजर, यानी निगाह, गाड़ी पर पड़ी। किसान की सूरत देखते ही वह सारी बात को समझ गया। उसने स्टिक एक किनारे पर रख दी, कोट उतार कर एक तरफ रख दिया। फिर उस किसान के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी
निकलवा दूं? क्या मैं तुम्हारी मदद कर दूं? किसान ने देखा कि एक बलिष्ठ व्यक्ति उसके सामने खड़ा हुआ है। किसान झुककर बोला, हुजूर, मैं आपसे कैसे कहूं? युवक ने कहा, मालूम होता है कि तुम यहाँ पर बड़ी देर से फंसे हुए हो। अच्छा, तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को साधो, मैं पहिए को धकेलता हूँ, अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाएगी। किसान गाड़ी पर जा बैठा। युवक पहिए से गाड़ी को धकेलने लगा। कीचड़ बहुत ज्यादा था, अतः युवक घुटनों तक के कीचड़ में धंस गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। दोनों की कोशिश से यानी प्रयत्न से गाड़ी नाले के ऊपर थी, यानी अब वो गाड़ी नाले के ऊपर आ गए। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, महाराज, आपने आज मुझे उबार दिया, यानी आपने आज मुझे तार दिया। नहीं तो सारी रात यहीं बैठना पड़ता, नहीं तो मैं इंतजार करता रहता और यहीं बैठा रह जाता। युवक हंसते हुए बोला, अब मुझे क्या इनाम दोगे? किसान बोला, नारायण चाहेंगे तो दीवानगी आपको ही मिलेगी। युवक ने गौर से देखा तो उसे लगा कि कहीं ये सरदार सुजान सिंह तो नहीं। चेहरा मोहरा भी वही लगता है, आवाज भी मिलती है। किसान ने तीव्र दृष्टि से उसे देखा, वह शायद उसके संदेह को भाप गया था। मुस्कुराकर कहने लगा, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलते हैं। महीना पूरा हुआ और चुनाव का दिन अब आ गया। जब किसको चुनना है? दीवान को। किस्मत का फैसला सुनने के लिए सभी बड़े उत्सुक थे, बेचैन थे। दिन काटना मुश्किल हो गया। सभी का चेहरा व्यग्र था। वे सोच रहे थे कि आज किसके नसीब जागेंगे, यानी किसका नसीब आज जग जाएगा, किस पर लक्ष्मी की कृपा होगी। सभी ये बात को सोचने लगते हैं। संध्या के समय यानी शाम के समय राज दरबार सजा दिया गया। शहर के सभी गणमान्य व्यक्ति दरबार में उपस्थित थे। दीवानी भी उम्मीदवारों का समूह रंग बिरंगे कपड़ों में सज धज कर दरबार में आ पहुंचे। उम्मीदवारों के दिल धड़क रहे थे। सरदार सुजान सिंह ने दरबार में खड़े होकर कहा, दीवानी उम्मीदवार महाशयों, हमने आप लोगों को जो कष्ट दिए उसके लिए हमें क्षमा कीजिए। इस पद के लिए हमें ऐसे योग्य पुरुष की आवश्यकता थी जिसमें दया होने के साथ साथ आत्मबल भी हो। क्या हो? दया के साथ में आत्मबल भी हो। विपत्ति का वीरता से सामना कर सके। इस रियासत को सौभाग्य से एक ऐसा पुरुष मिल गया है। ऐसे गुण वाले इस संसार में बहुत कम होते हैं। मैं इस रियासत को पंडित जानकी नाथ जैसे दीवान पाने पर बधाई देता हूँ। रियासत के कर्मचारियों और उम्मीदवारों ने एक साथ जानकी नाथ की तरफ देखते हुए देखा, लेकिन एक और उम्मीदवारों की नजरों में आदर था तो दूसरी और जलन यानी ईर्ष्या भी थी। सरदार सुजान सिंह फिर से बोले, जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर यानी स्वयं चोटिल होकर भी एक गरीब किसान की सहायता करे और उसकी गाड़ी दलदल में से निकाल दे, उसके दिल में साहस, आत्मबल और उदारता है। ऐसा आदमी कभी गरीबों को नहीं सताएगा और दूसरों की भलाई के कार्य सदैव करता रहेगा। इस पाठ के रचयिता हैं प्रेमचंद। तो इसी के साथ हमारी हिंदी साहित्य की कक्षा यही समाप्त होती है। फिर से ऐसे रोचक अध्याय लेके आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।